बिहार की जनता भी कर रही योगी की डिमांड। नीतीश कुमार हो गए बेकार, लालू के लाल से ना हो पाएगा। उधर मोतिहारी से लेकर बागहा तक नागपंचमी पर बवाल। इधर यूपी में परिंदा भी नहीं मार सका पर योगी की पुलिस थी चाक चौबंद, मस्जिदों पर ढक दिया था पर्दा। नीतीश बाबू बिस्तर पर कर रहे थे आराम। जब योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने सीएम बनाया था तो विपक्ष ने सवाल उठाए थे कि एक योगी क्या शासन चलाएगा। लेकिन देखिए, आज उसी योगी की हर प्रदेश की जनता डिमांड करने लगी है। हरियाणा से लेकर बिहार तक सीएम योगी की मांग हो रही है। लेकिन ऐसा क्यों है? अगर आप हरियाणा भूल गए हैं तो बिहार और यूपी के उदाहरणों से समझिए, जहां नागपंचमी के दिन शोभा यात्राएं निकलनी थी। दोनों राज्यों की पुलिस को जानकारी थी, दोनों राज्यों के मंत्रियों को पता था और दोनों राज्यों के ही मुख्यमंत्रियों की नजर में ये शोभा यात्राएं। लेकिन दोनों जगह का फर्क आप देख लीजिए। बिहार के मोतिहारी में यात्रा के दौरान 3 जगहों पर झड़प हुई। कल्याणपुर और थरपा में यात्रा पर पथराव के बाद 2 पक्ष भिड़ गए। बागहा के रतनमाला में भी यात्रा पर पथराव हुआ और 2 पक्ष भिड़ गए। बाद में पुलिस आई। अब जरा यूपी को देख लीजिए। यूपी में भी कई जगह शोभा यात्राएं निकाली जानी थी, लेकिन मजाल है परिंदा भी पर मार जाए, कहीं कोई घटना नहीं हुई। लेकिन ये हवा में नहीं हुआ है। इसके लिए बाकायदा सीएम लगातार अधिकारियों के साथ टच में रहते हैं। उनकी नजर में सब कुछ रहता है, इसीलिए अधिकारी भी मुस्तैद रहते हैं। कैसे, वो एक उदाहरण से समझिए। ये मस्जिदों पर टेंट आप देख रहे हैं, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल जिले की तस्वीरें हैं, जो मुस्लिम बहुल शहर है और काफी सेंसिटिव माना जाता है। इसीलिए पुलिस ने शोभा यात्रा से पहले ही सारी मस्जिदों को टेंट के कपड़े से ढकवा दिया, ताकि यात्रा के दौरान उड़ने वाला गुलाल मस्जिदों पर न जाए और किसी तरह का विवाद न हो। योगी आदित्यनाथ सुबह 3 बजे उठ जाते हैं। वो पहले पूजा करते हैं और गाय को चारा खिलाते हैं। उसके बाद शासन के काम में लग जाते हैं। फिर पूरा दिन वो जनता की सेवा में लगे रहते हैं। योगी के साथ परिवार भी नहीं रहता। आप जानते हैं, उनका परिवार उत्तराखंड में बेहद सामान्य जीवन जीता है। तो योगी के पास किसी भी और सीएम से ज्यादा वक्त होता है, जो वो अपनी जनता को देते हैं। इसलिए वो बाकियों से आगे नजर आते हैं। इसके अलावा उनकी सख्ती भी बाकी सीएम से उनको अलग बनाती है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आजकल दिल्ली में ही ज्यादा व्यस्त रहते हैं। वो विपक्षी एकता में लगे हैं और उनके राज्य में जंगल राज लौट आया है। रही बात लालू के बेटों की, तो वो पार्कों के नाम बदलने में व्यस्त हैं। पिछले कुछ दिनों में जो क्राइम की वारदातें बिहार में हुई हैं, वो क्या आपको आम लगती हैं, या ऐसा लगता है कि अपराधियों को पता लग गया है कि कुछ भी कर लो सब माफ हो जाएगा? क्योंकि भाई की हत्या के गवाह भाई को घर में घुसकर उड़ा दिया जा रहा है, बेटे की हत्या में गवाह बाप को दिन दहाड़े मौत की नींद सुला दिया जा रहा है और नीतीश कुमार कान में तेल डालकर सो रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहीं अता पता नहीं है और तेज प्रताप यादव को तो आप जानते ही हैं। मतलब बिहार एक बार फिर 90 के उस दौर की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जहां से निकलने के लिए जनता ने नीतीश कुमार को चुना था। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।